अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हेयर स्टाइल मैंने बनाया है। इस हेयर स्टाइल की वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आप लोग मिस ना करें और बिगनर्स और जो भी एडवांस हैं वो इसको फॉलो करके अच्छा सा हेयर स्टाइल बना सकते हैं। बिफ़ोर मैं आप लोगों को इसका बाल दिखाती हूँ कि ये कितना रफ़ और मेसी सा हुआ है। तो बालों को सबसे पहले जो ये रफनेस है इसको ख़त्म करेंगे ताकि हमारे बालों का जो हेयर स्टाइल है उसमें एक स्मूथनेस आ जाए। आज मैं आपको हीटलेस जो है कर्ल्स बताऊंगी कि जिसके पास रॉड नहीं है वो किस तरह से बालों में कर्ल्स डाल सकते हैं। आपने क्या करना है कि पहले आपने बालों की सेक्शनिंग करनी है, क्योंकि अब ये इन बालों को आपने करना है फ़ाइन और स्मूथ। जिसको आप फ़ाइन और स्मूथ करेंगे तो इसके लिए आपको एक सेक्शनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रंट पे एयर टू एयर सेक्शन को भी आप लोग निकाल लेंगे और इन बालों को अच्छी तरीके से आप कर लेंगे कैचर, ताकि जब आप सेक्शनिंग कर रहे हो तो आपको पता हो कि मैंने किस सेक्शन से कितने बाल को कैचर किया है या होल्ड किया है, कि इन बालों का मैंने क्या करना है। 4 सेक्शनिंग करने के बाद हमने पीछे से एक सेक्शन को खोला है और अब हम 1-1 इंच के स्ट्रेंथ को लेंगे और जितने बाल हमारे हैं उन सब में हमने करना है ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई इसलिए और आयरन इसलिए नहीं क्योंकि ब्लो ड्राई जो है आपके हेयर को बिल्कुल डेड स्ट्रेट नहीं करता, पर आपके जो वेव होते हैं उनको खोल देता है और बालों के अंदर एक स्मूथनेस आ जाती है, जिससे हमारा जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ही फिनिशिंग से बनता है। अगर इन बालों को हम आयरन करते हैं तो जो हमने कर्ल्स डालने हैं वो बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं होंगे और बहुत इजीली नहीं होंगे, क्योंकि आयरन जो है वो बालों को कर देता है डेड स्ट्रेट, और हमने अपने बालों को डेड स्ट्रेट नहीं करना, स्मूथ स्ट्रेट करना है। वेव्स खोलने हैं जो इनर पे हमारे वेव्स हैं, ताकि एक हमें जो टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ मिल जाए। ब्लो ड्राई करने का तरीका आप देख लें कि ब्रश और ड्राई ये दोनों हमने साथ साथ चलाने हैं और इससे हमने अपने बालों के वेव्स को खोलना है बहुत अच्छी तरीके से। तमाम बालों में आपने इसी तरीके से 1-1 इंच का बाल उठाना है और स्मूथली इसको हमने फाइन करना है। अब आप इसके बालों की लुक देखें कि जहाँ जहाँ हम लोग ड्राई कर चुके हैं वो बाल कितने स्मूथ लग रहे हैं और जो बाल ड्राई नहीं है वो रफ़ लग रहे हैं। तो एक्चुअली जो हम लोग ब्लो ड्राई कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बालों की रफनेस ख़त्म हो और बालों में एक स्मूथनेस आ जाए। अब आप जब ब्लो ड्राई को कर लेंगे तो सेकंड स्टेप जो हमने करना है इसको हम देखते हैं और फॉलो करते हैं। ये अब हमारे तमाम जो हेयर्स हैं वो ब्लो ड्राई हो चुके हैं और ऐसे हो गए जैसे बाल हमने आयरन करते हैं, लेकिन ये बाल आयरन वाले स्ट्रेट नहीं है, उसको हम डेड स्ट्रेट बोलते हैं, ये डेड स्ट्रेट नहीं है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने अपने बालों की दोबारा से उसी तरीके से एक सेक्शनिंग कर लेनी है और फ्रंट के बाल, क्योंकि हमें फ्रंट पे जो है बैक कॉमिंग करनी है फ़ाइन, उसको हम करेंगे आयरन, क्योंकि वहाँ हमें एक चमक चाहिए बालों में, जो फिनिशिंग वाली लुक होती है वो। तो जस्ट ये जो जहाँ हमें एक स्मूथिंग देनी है बालों के अंदर, जो बिल्कुल आखिरी जो बालों की लट होती है ना, जस्ट उसको हम कर रहे हैं आयरन, क्योंकि ये जो मेरी मॉडल है ना इसके बाल बहुत ही ज़्यादा वेवी हैं। अगर किसी के सिल्की स्ट्रेट बाल हैं तो ये सारे स्टेप आप जो अभी हमने किए इन सब को स्किप करने के बाद आप डायरेक्ट ये वाला हेयर स्टाइल बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अब तमाम वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, क्राउन एरिया से बालों को उठाते हैं और उसमें हमेशा हम बैक कॉमिंग करते हैं। तो आज हमने बैक कॉमिंग नहीं करनी, आज हमने विदाउट बैक कॉमिंग, मतलब जो लोग ये कहते हैं कि बैक कॉमिंग के बग़ैर बालों में आप जो है वॉल्यूम दे दें और हमें बैक कॉमिंग नहीं करवानी, तो ये हेयर स्टाइल की जो टेक्निक है आप इसको देखें कि विदाउट बैक कॉमिंग हमने बालों को किस तरीके से वॉल्यूम देना है। जो क्राउन एरिया है उसके अंदर हमने एक राउंड सेक्शनिंग कर ली और उसको हमने रबर बैंड लगा के एक पोनी टेल बना ली। अब आपने इसको बराबर राउंड निकालना है कि जहाँ हमारी हाइट आनी है, जहाँ हम दुपट्टा सेट करते हैं। और ये हेयर स्टाइल ऐसा है कि आप इसको पार्टी मेकअप में भी बना सकते हैं। अब पोनी को आगे की तरफ किया और क्रॉस में हमने जो है हेयर पिन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके ऊपर हमने रखना है डोनट। ये डोनट है जो आम डोनट्स मिलता है, इसको हमने हाफ़ कट करके इस डोनट को हमने इस बैक कॉमिंग वाले एरिया पर अच्छी तरीके से सेट करना है। इससे देखें ये हम जूड़ा पिन के साथ इसको होल्डिंग कर रहे हैं और ये जूड़ा पिन जो हम लगा रहे हैं, ये जो हमने
क्रॉस में पिन लगाई थी उसके साथ उसकी होल्डिंग कर रहे हैं ताकि ये टाइट रहे और खुले ना। और जो पोनी हमने बनाई थी उसको हम ऊपर से इसके ऊपर देंगे तो ये क्या एक हाइट हमें मिल जाएगी और इसमें किसी किस्म की कोई बैक कॉम्बिंग हमने नहीं की। अब हम इसको जब फ़ाइन करेंगे फ्रंट से किस तरीके से करेंगे कि हल्के हल्के बाल आगे से फ़ाइन करके स्मूथ करके। अब हमारी ये इस बैक कॉम्बिंग के बाद भी फ्रंट पे एक और बैक कॉम्बिंग है, ये हमने वॉल्यूम के लिए आपको दिया है कि आप हेयर ड्राई के जो हेयर जो हमारे हैं उसके अंदर किस तरीके से विदाउट बैक कॉम्बिंग जो है वो वॉल्यूम दे सकते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की एक लट जो है हमने 1 इंच की उठानी है और जस्ट हल्का सा हमने इसके अंदर नीचे की तरफ ब्रश को जस्ट जो है ना कॉम से हल्का सा वो करना है कि वो जो है बैठा हुआ लुक उसका ना आए। और इन तमाम बालों को हम पीछे की तरफ करके उसके ऊपर सेट कर देंगे। अब हमारे आगे के जो बाल हैं उसको हमने क्या करना है, इनके अंदर हमारी लटें बनेंगी और आईब्रो की जो तिरछी नोक होती है वहाँ से हम एक मेजरमेंट लेंगे और सेक्शनिंग कर लेंगे, क्योंकि उस मेजरमेंट के हिसाब से हमने अपनी फ्रंट की बैक कॉम्बिंग बनानी है। ये जो गाइडलाइन है ये आप आईब्रो की नोक से लेंगे, क्योंकि आईब्रो की नोक से लेकर जो दूसरी नोक से लेकर जो बराबर हिस्सा है उधर हमने करनी है बैक कॉम्बिंग वाली हेयर स्टाइलिंग। जो फ्रंट से हमने फ़ाइन आयरन करके बाल किए थे वहाँ हमें फ्रंट स्टाइलिंग बहुत अच्छी करनी है। बैक की स्टाइलिंग हमारी जो है वो वॉल्यूम है दुपट्टे वगैरह के लिए, और ये जो हमारी फ्रंट की है इसमें हम लाइट सी बैक कॉम्बिंग करेंगे ताकि हमें जो है ऊपर की तरफ वॉल्यूम मिल जाए। और यहाँ मेरी मॉडल का जो है वो मूड हो रहा है ऑफ, क्योंकि 3 दिन से मैं इसके बाल बना रही हूँ, बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ। तो इसने मुझे कहा था आज बैक कॉम्बिंग वाला कोई काम ना हो। मैंने इसको पूरी तसल्ली दी थी कि बैक कॉम्बिंग हम नहीं करेंगे, लेकिन अब आगे तो डोनट को रख नहीं सकते, जो आगे वाली शेप है उस पर डोनट का हम वो काम नहीं कर सकते जो हमें चाहिए। और आप उसके ज़रा फेस के फीचर्स देखें ना कि वो सोच रही है कि आज फिर मेरे बालों में इतनी ज़्यादा बैक कॉम्बिंग। चलें कोई नहीं, आप लोग तो सीख जाएंगे ना, बेचारी के बालों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। खैर इसको हम बाद में फ़ौरन बैक कॉम्बिंग खोल भी देते हैं और वॉश भी करा देते हैं और प्रोटीन ट्रीटमेंट भी दे देते हैं ताकि ये कल फिर हमारे सामने बैठने के लिए तैयार हो। बाल इस बच्ची के माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, हैवी हैं, हर तरह की स्टाइलिंग इसके बालों में बहुत मज़े से बन सकती है। अब हमने फ्रंट के तमाम बालों में जो है वो क्या किया, अच्छी सी फाइन सी बैक कॉम्बिंग की, उसको बहुत स्मूथली क्लीन किया आगे से, और एक पफ़ जो हमें आगे देना है वो हमने दे दिया। उस पफ़ को हमने सेट करना है और उसके बाद अच्छे तरीके से हमने उसमें पेंस का इस्तेमाल करके उसकी होल्डिंग करनी है। और ये पफ़ आप लंबे चेहरे पे ना बनाइएगा। ये हेयर स्टाइलिंग जितनी भी होती है ये फेस के अकॉर्डिंग होती है। ये राउंड फेस पे जब आप हेयर स्टाइल बनाएंगी, ये चाहे आपकी वो ब्राइड हो, मॉडल हो या पार्टी मेकअप हो, लेकिन फेस के हिसाब से अगर आप बनाएंगी तो बहुत मज़े का आपका लुक आएगा। अब इस बैक कॉम्बिंग में से भी जो बाल निकले वो भी हमने जो पीछे डोनट सेट किया था उसके ऊपर हमने सेट कर दिए। यहाँ तक हमारा जो है फ्रंट का जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने जो पेंस लगाई थी उनके ऊपर हमने अपने स्प्रे का इस्तेमाल किया ताकि जो फ्लाई हेयर्स हैं या छोटे छोटे बाल हैं उड़े उड़े से वो सब हमारे फाइनली स्मूथ हो जाए। अब यहाँ साइड से हमने हल्की सी जो है एक स्ट्रेंथ उठानी है, उसमें लाइट सी बैक कॉम्बिंग करनी है और ये हमने इस बैक कॉम्बिंग के ऊपर ऑल्टरनेट जो है दोनों तरफ से इसको सेट करना है, एक इधर वाली इधर और उधर वाली इधर। इस तरीके से इस लट को हमने सेट करके इसको भी अच्छी तरीके से पिन कर देना है। ये इसकी फ्रंट की स्टाइलिंग हुई। दो साइड से जो है वो लटें हैं उसको भी हम कर्ल्स करेंगे, लेकिन आज के जो कर्ल्स हैं वो हमने रॉड से नहीं करने, बेंडर्स से करने। बेंडर्स किस तरह के होते हैं और उनसे किस तरीके से आप कर्ल्स डाल सकते हैं इस वीडियो में आपको मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ। तो प्लीज़ जिन जिन के पास बेंडर्स हैं वो इस तरीके से एक दफ़ा यूज़ करके देखें, उनको बहुत मज़ा आएगा। और जिसके पास कर्लिंग रॉड नहीं है और वो कहता है कि मैं नहीं ख़रीद सकता, तो वो बेंडर्स लेकर आप जो है मार्केट से ये ले लें और उसके साथ आप कर्ल्स कर सकते हैं। ये हमने एक स्ट्रेंथ, क्योंकि हमने अपने बालों को पहले ही ब्लो ड्राई से फ़ाइन कर लिया है, तो एक स्ट्रेंथ उठाई और उसको हमने पहले किया स्प्रे। पूरी हेयर को हमने स्प्रे करके बिल्कुल एंड पे जहाँ हमारी बालों की एंड लेंथ होती है वहाँ तक हम लेकर गए और फिर हमने ये बेंडर्स के साथ जो है इसको रोल करना है बालों के ऊपर। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ रोल अच्छा करने के, कि बालों के ऊपर अगर आप बाल चढ़ाएंगे ना तो आपका कर्ल बहुत लेट होगा
और जिस तरह हम रॉड से कर्ल डालते हैं वैसा नहीं होगा। और इसको फिर आपने कर देना है फोल्ड। इसमें किसी किस्म की पिन का इस्तेमाल नहीं है और उसके ऊपर आपने दोबारा से कर देना है हेयर स्प्रे। सेम इसी टेक्निक से आपने क्या करना है अपने बालों के अंदर कर्ल्स डालने हैं। स्ट्रेंथ उठानी है, स्प्रे करना है, रोल कर देना है, फिर स्प्रे कर देना है। स्ट्रेंथ उठानी है, स्प्रे करना है, रोल करना है। इस तरीके से जितने पीछे के बाल हैं उनको आप कर देंगे रोल, और उसके ऊपर जो हमने हेयर स्प्रे किया है ना उसको हमने करना है ड्राई। वो ड्राई करना, या तो आप मेकअप कर लें तो आप ये काम छोड़ दें, ड्राई ना करें। अगर आपको जल्दी करना है तो फिर आप ड्राई करके उसको इस तरीके से खोलेंगे। अब आप देखें कि जब हम खोलेंगे तो हमारे कर्ल्स देखें कितने मज़े के, और इसकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इस पर स्प्रे बहुत ज़्यादा हुआ होता है। तो आप देखें कि ये उसका लगाने का और खोलने का ये एक मेथड है कि आप उसी टेक्निक से खोलें जिस तरीके से आपने कर्ल्स बनाए। ये नहीं कि आपने जी टेढ़े मेढ़े खोलना शुरू कर दिए और फिर आप बोलेंगे मेरे कर्ल्स तो इस तरह से नहीं आए थे। अच्छा, बैंडर्स के भी ना साइज़ होते हैं मार्केट में, आप जो भी चाहें साइज़ उसमें ले सकते हैं, पतले वाले, मोटे वाले, लेकिन ये मीडियम है और ये अच्छे वाले रॉड की तरह के कर्ल्स देता है। और ये हेयर स्टाइल बनाना भी बहुत आसान है। जब लाइट ना हो, बिजली ना हो, तो आप इस टेक्निक से फॉलो करके अपने हेयर स्टाइलिंग की लुक कर सकते हैं। अब जो हमने तमाम बैंडर्स लगाए हैं वो तमाम बैंडर्स हमने इक्वली जो है वो खोलने हैं और तमाम बालों में एक अच्छी सी लुक देनी है। अब आप इसके बालों की लुक देखें और फाइनली आपने एंड में हल्का सा स्प्रे कर देना है। तो यहाँ हमारे हेयर स्टाइल की लुक हो गई कंप्लीट और बहुत ज़बरदस्त। बहुत ही आसान टेक्निक मैंने आपको बताई है कि जिसके पास कर्लर ना हो वो इस तरीके से कर्ल्स डाल सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो लाजमी इसको लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। थैंक यू।